मुंबई में आज से 11 साल पहले आज ही के दिन 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले ने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने कई जगहों पर हमला कर 167 लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ करीब 60 घंटे तक चली थी। देश के इतिहास में 26/11 मुंबई हमला सबसे भयावह आतंकी हमला था, जिससे सभी की रूह कांप उठी थी। देश के लोग आज भी उस घटना को नहीं भूल पाए हैं। 26 November 2008, India suffered one of its worst terror attacks here in Mumbai. Behind me is the iconic Taj Mahal Hotel, which was one of the epicenters, the worst hit. Over 200 people died, over 700 were injured. India's patience was tested. News Mobile presents to you this special to recap what happened on 26 November 2008. Do watch this special. 10 हमलावर कराची से नाव के जरिए मुंबई में घुसे थे, जिन्हें पाकिस्तान के ISI ने ट्रेन किया था। पहला दिन, तारीख 26 नवंबर 2008। आतंकवादियों ने एक भारतीय मछुआरों की नाव को हाईजैक किया और मुंबई के किनारे पहुंचते पहुंचते मछुआरों को खत्म कर दिया। हमले के लिए उनके पास AK-47 राइफल और भारी मात्रा में विस्फोट थे। ये सभी आतंकवादी दो दो के ग्रुप में बट गए और अपनी अपनी दिशा पकड़ ली। इनमें से 2 आतंकियों ने दक्षिणी मुंबई के कोलाबा स्थित लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया, 2 आतंकियों ने नरिमन हाउस, तो वहीं बाकी आतंकी 2-2 की टोली में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, होटल ट्राइडेंट ओबरॉय और ताज होटल की तरफ बढ़ गए। There were 4 different targets: Oberoi, Taj, Nariman House, and CST. They divided these people into buddy pairs. Each was given a specific target. And during the selection, one aggressive person. पहला हमला रात करीब 9:20 पर व्यस्त छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हुआ। 2 आतंकवादी इस्माइल खान और अजमल कसाब ने मेन हॉल में प्रवेश किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 58 निर्दोष लोग मारे गए और करीब 104 घायल हो गए। दोनों आतंकी वहां से भाग गए और सड़कों पर लोगों और पुलिस वालों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। आतंक का ये खेल सिर्फ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक नहीं सीमित था। दूसरा हमला दक्षिणी मुंबई के कोलाबा स्थित लोकप्रिय रेस्टोरेंट और बार लियोपोल्ड कैफे पर हुआ। यहाँ दूसरे आतंकवादी शोएब उर्फ सोहेब और नज़ीर उर्फ अबू उमर ने कैफे में गोलीबारी की, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक सहित 10 लोग मारे गए। उसके बाद दोनों टैक्सी में बम लगाते हुए ताज होटल की ओर बढ़े। ताज होटल में वो दोनों अपने 2 अन्य साथी अब्दुल रहमान बाड़ा और अब्दुल अली से मिले, जो पहले ही होटल में घुस चुके थे। मुंबई की घेराबंदी की जा रही थी। 2 अन्य आतंकवादियों ने एक गैस स्टेशन को उड़ा दिया था और चाबाड़ हाउस पर कई निवासियों को बंधक बना लिया था। फिर कुछ आतंकवादियों ने रात करीब 10:10 के आसपास होटल ओबरॉय पर हमला किया। 2 आतंकवादी रिसेप्शन पर आए और गोलियां चला दी। The entire world was watching this terror attack on television sets. It was one of the first incidents where the television news in a way helped the terrorists also, because they got to know what was really happening, where the security forces were attacking. Also, here what the Pakistani handlers were telling these terrorists as they were going on a rampage on the ground. दूसरा दिन, तारीख 27 नवंबर 2008। 27 नवंबर की सुबह ही ताज होटल, होटल ओबरॉय और चाबाड़ हाउस में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। 200 कमांडो की एक टीम ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया और होटल ताज और ओबरॉय में बचाव कार्यों का मोर्चा संभाला। वही 20 NSG कमांडो ने चाबाड़ हाउस में बचाव अभियान शुरू किया। आग लगे ना, नीचे से शोले नजर आएंगे, खुद वो भागेंगे फिर परेशान होकर। तो नीचे ग्रेनेड जो है ना, 10-15-20 मिनट के बाद ना 2-3 ग्रेनेड आप वो इस्तेमाल कर ले। नीचे जाके ग्रेनेड का ब्लास्ट होना, ये उनके लिए एक दफा अच्छा खासा झटका होता है, वो पीछे भाग जाते हैं। तीसरा दिन, तारीख 28 नवंबर 2008। लगभग दोपहर 3 बजे होटल ओबरॉय पर बचाव अभियान समाप्त हो गया और दोनों आतंकवादी मारे गए। दूसरी ओर चाबाड़ हाउस में NSG कमांडो को हेलीकॉप्टर से इमारत की छत पर उतारा गया। ज्यादा आपका जो टारगेट है ना, ये जो ताज होटल,
ਉਹ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ इंशाल्लाह। चौथा दिन तारीख 29 नवंबर 2008 सुबह 8 बजे यह घोषणा की गई कि ताज होटल को सभी आतंकवादियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो समाप्त हुआ। इसके अलावा 27 नवंबर को रात करीब 1:30 बजे अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के एक बहादुर कांस्टेबल तुकाराम ओमले की कसाब का सामना करते समय जान चली गई। 21 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन 26/11 के पीड़ितों को असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब पाकिस्तान में बैठे 26/11 हमले के अपराधियों को सजा मिलेगी। The 26/11 attack was one of the biggest shame for India. After the attack, we have not been able to get any of the key conspirators and the mastermind Hafiz Mohammed Saeed punished. Despite countless diplomatic démarches and requests to Pakistan, they've not done anything. We collectively have let down the victims and the families of 26/11. We at News Mobile vow to make sure that we will continue to take their struggle and their voice forward.